electron over other atom is known as inductive effect, is known as inductive effect। और ये जो है, ये जो ग्रुप होगा बेटा, ये परमानेंटली स्प्रिंग के साथ लगा होगा, ये टूट के तो जाएगा नहीं, तो इसका अगर टूटेगा नहीं तो ये इफेक्ट क्या होगा, टेम्परेरी की परमानेंट, क्योंकि ये ग्रुप क्या है, इसके साथ परमानेंटली क्या है, अटैच्ड है, और ये टूटेगा नहीं, इसका मतलब हमेशा इसके ऊपर क्या रहेगा, पार्शियल पॉजिटिव रहेगा, इसके क्या रहेगा, पार्शियल, या फिर नहीं, हम ये सब बॉन्ड नहीं तोड़ रहे हैं, हम उसका इफेक्ट देख रहे हैं कि इसकी वजह से क्या फर्क पड़े, ठीक है, वो तोड़ना तो अलग बात, ठीक है, हम तोड़ नहीं रहे, हम ये कह रहे हैं कि इसकी वजह से इस कार्बन चेन की डेंसिटी पे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे क्या फर्क पड़े, तो इसे लिखेंगे दिस इफेक्ट इज अ परमानेंट इफेक्ट, this effect is a permanent effect, this effect is a permanent effect since x is attached, x and y, since x and y is attached permanently, since x and y is attached permanently on क्या, कार्बन चेन, on कार्बन चेन। कोई भी एलिमेंट हो बेटा, जब कार्बन चेन के साथ जुड़ा है तो वो क्या जुड़ा हुआ है, टेम्परेरीली, सॉरी परमानेंटली जुड़ा है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, हमने क्या बोला अभी कि ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है इसकी अगर कम या ज्यादा नहीं तो किसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, पी के रिस्पेक्ट में देखेंगे। इंडक्टिव इफेक्ट इज ऑलवेज सीन, या इंडक्टिव इफेक्ट इज ऑलवेज सीन with respect to hydrogen only, inductive effect is always seen with respect to hydrogen only, क्लियर है, राइट। अब क्या है, दो तरीके के इंडक्टिव इफेक्ट होंगे, एक जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा और एक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करेगा, ठीक है। पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा हमेशा उसको बोलेंगे प्लस इफेक्ट, क्या बोलेंगे, प्लस इफेक्ट, और जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करेगा उसको क्या बोलेंगे, माइनस। टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट लिखेंगे, टाइप्स ऑफ आईई, शॉर्ट फॉर्म में लिखिएगा, टाइप्स ऑफ आईई, टाइप्स ऑफ आईई, ठीक है, ठीक है ना। There are two types of IE effect. One is positive and one is negative. There are two types of inductive effect, positive and negative. There are two types of inductive effect, positive and negative. ठीक है। अब पॉजिटिव को हम ऐसे शो करेंगे बेटा, पॉजिटिव का मतलब प्लस आई लिखेंगे, क्या लिखेंगे, प्लस आई, नेगेटिव के आगे क्या लगाएंगे बेटा, माइनस। तो हमेशा हम बोलेंगे क्या ये ग्रुप प्लस आई शो कर रहा है कि माइनस आई शो कर रहा है, लिखेंगे इफ एनी ग्रुप, ठीक है ना, इफ एनी ग्रुप अटैच्ड टू कार्बन चेन, इफ एनी ग्रुप अटैच्ड टू कार्बन चेन through sigma bond, chain through sigma bond, increases the electron density, increases the electron density of carbon chain, if any group attached to carbon chain through sigma bond increases the electron density, then we say it shows plus I effect, then we say it will show plus I effect, then we say it will show plus I effect. So plus I, clear, correct। और अगर क्या होगा, कोई ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कर रहा होगा, कम कर रहा होगा, तो हम क्या बोलेंगे, माइनस। तो इसका बिल्कुल उल्टा लिख देंगे बेटा, कौन सा,
आर नहीं है बेटा, आर तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। अब यहाँ पे अगर आप लिखना चाहते हैं तो कौन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है, वाई। तो वाई बोलेंगे, वाई कैसा इफेक्ट शो कर रहा है, प्लस। ये लिख लेंगे वाई, यहाँ पे लिखिए बेटा, कंटिन्यू करके वाई इंक्रीजिंग द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, वाई इज इंक्रीजिंग द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ सीसी, वाई इंक्रीजिंग द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ सीसी मतलब कार्बन चेन, therefore it shows plus psi effect. Therefore it shows plus psi effect. Therefore it shows plus psi effect. करेक्ट है, ठीक है। तो y ने इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा दी, तो हम क्या बोलेंगे इसको, प्लस आई। इसका अगर इसको जनरलाइज कर दें, कोई भी एटम जो कार्बन से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो क्या शो करेगा, प्लस आई। लिखेंगे ग्रुप, ग्रुप लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, ग्रुप, ग्रुप और एटम जो भी लिखना, ग्रुप और एटम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन विल शो क्या, प्लस आई, विल शो प्लस आई। ग्रुप और एटम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव लिखो, ग्रुप और एटम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन विल शो क्या, प्लस आई। करेक्ट है। अब लिख लेंगे बेटा माइनस आई का इसको उल्टा लिख देंगे डेफिनेशन, जो भी प्लस आई लिखी थी बिल्कुल इसको। अगर कोई ग्रुप जो सिग्मा बॉन्ड के साथ अटैच है कार्बन चेन में, वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, तो हम क्या बोलेंगे, इट विल शो माइनस आई। लिखिए बेटा, उसके बिल्कुल उल्टा कर देंगे, जो वहां पे इंक्रीज की जगह क्या कर देंगे, डिक्रीज कर देंगे। अब वो नहीं पूरा ही लिख दो बेटा, क्या लिखेंगे, the group attached to carbon chain, if group attached to carbon chain decreases the electron density, decreases the electron density, then we say it shows क्या, minus I effect, then we show it shows minus I effect। अगर कोई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर रहा होगा तो हम क्या बोलेंगे, माइनस आई, और कोई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा हो तो क्या बोलेंगे, प्लस। तो पाई बॉन्ड आएगा ना तो और बहुत सारी इफेक्ट लगेगी, हर बॉन्ड के लिए अपना इफेक्ट होगा। पाई में क्या था, रेजोनेंस था, तुम्हारा रेजोनेंस पड़ेगा। क्लियर। तो क्या करेंगे यहाँ पे, लिखेंगे डिक्रीजेस इज शोज माइनस आई इफेक्ट, और कौन यहाँ पे कौन ग्रुप माइनस आई शो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का कर रहा है वो कम कर रहा है। लिखेंगे एक्स शोइंग, लिखेंगे हियर एक्स शोज माइनस आई इफेक्ट। इसको क्लियर है, ठीक है। पीछे से लेना देना नहीं है, बिल्कुल भी है ना, ठीक है। जो भी अगर आपको नहीं आता पहले का, एक दो क्लास नहीं आए, ठीक है, राइट। तो एक्स क्या शो कर रहा है, एक्स शोज माइनस आई, क्या शो कर रहा है, माइनस आई। क्लियर है बेटा। तो इसका मतलब कोई एटम जो एक्स से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो क्या शो करेगा, माइनस आई। लिखेंगे ग्रुप मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन, ग्रुप और एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन डिक्रीज करेगा। देखिए ग्रुप, देखिए ग्रुप और एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन विल शो क्या, माइनस आई। कैसे करेगा, माइनस आई। क्लियर बेटा। बेटा उसने इलेक्ट्रॉन दिया, अगर कोई चीज आपको पैसे दे रहा तो पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव होगी, पॉजिटिव ही होगी। तो इसने क्या करा, इलेक्ट्रॉन दे दिया इस ग्रुप को, इस पूरे को, तो जब दे दिया तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई। और यहाँ पे क्या हुआ, इस एक्स ने क्या करा, इलेक्ट्रॉन इधर खींच लिया, तो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, कम होगी। तो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ग्रुप की कम करेगा उसको क्या बोलेंगे, माइनस आई।
जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा उसको क्या बोलेंगे, बट हमेशा किसके रिस्पेक्ट में देखेंगे, हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में देखेंगे, किसके रिस्पेक्ट में देखेंगे, हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में ही देखेंगे। क्लियर है? हाँ जी बोलिए, क्लियर है सभी को? अब हम कैसे पहचानेंगे कि कौन प्लस आई शो कर रहा है, कौन माइनस आई शो कर रहा है? तो लिखेंगे बेटा, लिखेंगे ग्रुप शोइंग प्लस आई इफेक्ट बेटा, ग्रुप शोइंग प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई, ग्रुप शोइंग प्लस आई इफेक्ट। हाइड्रोजन से कम होगी, वही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा ना। क्लियर है? तो यूजली बेटा यहाँ पे प्लस आई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिर्फ एक ही ग्रुप शो करता है और वो होता है आर ग्रुप। लिखेंगे आर, आर बता रहा हूँ आर क्या है, आर लिखेंगे, आर लिखिए बेटा, आर लिखेंगे पहले आर। अब आर क्या है बेटा, भाई की तरफ आर को कहते हैं बेटा एल्काइल ग्रुप। क्या कहते हैं, एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप, ठीक है। एल्काइल ग्रुप क्या होता है बेटा, जैसे अगर आपने एक कार्बन लिया हुआ है तो आप इसको क्या लिखते थे, मीथेन, क्या बोलते थे, मीथेन। अब आपको क्या करना है, जब किसी भी एल्केन से एक एच कम कर देंगे तो उस ग्रुप को क्या बोलेंगे, एल्काइल। तो एक के लिए जो होता था वर्ड वो लिखते थे मिथाइल। अब क्या हो जाएगा, एन नहीं लग के क्या लगा देंगे, और एक एच इससे क्या कर देंगे, तो ये क्या बना, CH3 को क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, लिख लेंगे। तो CH3 क्या होगा, मिथाइल। अब क्या यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या है, C2H6 क्या होता है, इथेन। क्या होता है C2H6, इथेन। अब इससे एक H क्या करते हैं हम, तो C2 क्या हो जाएगा H5, क्या बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे, इथाइल। सर ये ऑर्डर सर बता दूंगा क्या है और शो करेगा। एक एच कम करेंगे तभी तो कार्बन की बैलेंस इंक्रीज होगी, तभी तो कार्बन से अटैच करोगे। अगर कार्बन पहले ही 4 बॉन्ड बना लेंगे तो किसके साथ क्या अटैच करेंगे, नहीं। इसका मतलब हम इसको किसके साथ अटैच करना चाह रहे हैं, कार्बन चेन के साथ में। अब देखेंगे बाद में हम, ठीक है राइट। तो इस बहुत बार ऐसे लिखा रहेगा ये CH3 और क्या लिखा होगा CH, तो ऐसे भी लिखा रहेगा, तो ये मतलब क्या, सीधे C2H5। और अगर प्रोपेन होता है C3H8। अब एक H कम कर दे तो क्या बना, C3H7 बोलेंगे, बोलेंगे। तो ये क्या करेंगे बेटा, जनरली क्या शो करते हैं, प्लस आई शो करते हैं। क्या शो करते हैं, प्लस। ठीक है राइट। अब यहाँ पे क्या होगा, ये वाली बात है कि कौन ज्यादा प्लस आई शो करेगा, ये इंपॉर्टेंट है। इन तीनों में सबसे ज्यादा कौन शो करेगा, तो इसका आंसर ये बेटा, जिसमें जिस भी आर में जितने ज्यादा सी होंगे उसका क्या होगा, प्लस आई इफेक्ट उतना क्या होगा, ज्यादा। तो राइट आंसर क्या है, प्रोपाइल, इथाइल और लिखेंगे plus I is directly proportional to, plus I effect is directly proportional to number of carbon atom in alkyl group beta. Plus I is directly proportional to number of alkyl group in number of carbon atom in alkyl group. Number of carbon atom in alkyl group. होते हैं, ठीक है राइट। जैसे अगर हम ऐसे कहते हैं, ठीक है राइट। एक चीज और बता दूं स्टूडेंट, आगे दिक्कत ना है। देखिए क्या है बेटा, अगर कभी भी ऐसा लगा हो यहाँ पे, जैसे अगर कोई स्ट्रेट चेन है, 1 2 3 ऐसे स्ट्रेट चेन है, तो इसके आगे हम लगाते हैं n। क्या लगाते हैं, n। ठीक है, n का मतलब होता है नॉर्मल। n का मतलब क्या है, नॉर्मल। तो यूजुअली जब स्ट्रेट चेन कंपाउंड होगा, जैसे मैं यहाँ लिखूं CH3
CH2 और यहाँ लगा दिया क्या CH2। इसका क्या नाम है वैसे, प्रो क्या है ये, प्रोपेन है। 1 2 3 कार्बन, यही तो C3H8 तो है ये, तो प्रोपेन है ये। अब इसके आगे लगाते हैं एन प्रोपेन, क्या लगाते हैं एन, अगर स्टेट चेंज। जनरली प्रोपेन के साथ नहीं लगाते, इसके आगे जितने भी कार्बन एटम होंगे, मतलब जो इससे ज्यादा अगर कार्बन एटम होंगे तो क्या लगाते हैं एन लगाते हैं, क्या लगाते हैं, तो लिख लेंगे चाहे होता बता रहा हूँ समझिए क्या है। जब आप नेमिंग करेंगे तो दो तरीके की नेमिंग होती है, एक IUPAC और एक कॉमन। कॉमन नेम में क्या लगाएगा, एन लगाएगा, आइसो लगाएगा और नियो वर्ड यूज करेगा, ठीक है। एन लगाएगा, आइसो लगाएगा और क्या लगाएगा नी, ठीक है राइट। बट क्या होगा जब यही आप IUPAC नोमेनक्लेचर करेंगे तो ये यूज करेगा वर्ड्स को, ऐसे वर्ड यूज करेगा, डाई ट्राई ऐसे वर्ड यूज करेगा। तो अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिख रहा हूँ CH3 CH2 CH2 और क्या लिख रहा हूँ CH3। अब इसको क्या बोलेंगे, क्या कितने कार्बन एटम, चार, चार के लिए क्या वर्ड हुआ ब्यूटेन, सब में सिंगल बॉन्ड है तो क्या लिखेंगे ब्यूटेन, और इसके आगे क्या लगा देंगे एन ब्यूटेन। एन मतलब नॉर्मल, नॉर्मल मतलब स्ट्रेट चेन, ठीक है। तो लिख लेंगे इसको, सो दैट आगे कभी दिक्कत ना आए। तो इसको क्या कहेंगे, हम यही कर रहे हैं बट मैं जस्ट यहाँ पे, क्योंकि अभी कुछ लगा हो तो पहचान नहीं पाओ, ठीक है राइट। तो क्या बोलेंगे एंड ब्यूटेन, क्या बोलेंगे एंड ब्यूटेन। मतलब अब ऐसे बोलेगा, अभी मैं बताऊंगा तब आपसे पूछूंगा, ठीक है राइट। जैसे ऐसे लगा दिया। अब जब कभी भी क्या हो बेटा, ऐसा एल दिखाई दे आपको, हाँ क्या दिखाई दे, ऐसा एल, तो इसको बोलते हैं आइस, क्या बोलते हैं आइस। जब कभी भी एल दिखाई दे, पहला वाला जो कार्बन है उसके साथ वाले कार्बन पे नीचे एक और सी लगा हुआ है, सी लगा हुआ है, तो इसको क्या बोलेंगे आइसो, और बोलेंगे ब्यूटेन, क्या बोलेंगे आइसो ब्यूटेन। क्लियर है, ये आपने पढ़ा होगा पिछले साल। आइसोमेर, आइसोमेर थर्ड वाले पे हो गई, फिर से एल बन जाएगा, ये इधर से कर दो, अभी थर्ड अभी होगा, इसमें तो तीन ही है ना, ठीक है। नॉन कॉमन नेम लिख रहे हैं हम, IUPAC नेम नहीं लिख रहे हैं। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देखते हैं किसमें, IUPAC, कॉमन में नहीं देखते। अब क्या है, जैसे अगर मैं यहाँ लिखता हूँ सी 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 और एक और सी, अब बताइए इसका मैं हाइड्रोजन नहीं शो कर रहा हूँ तो क्या नाम होगा इसका, पेंटेन, 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 क्या बोलेंगे इसको पेंटेन। यहाँ पे तो यहाँ पे CH2 के सब वैलेंसी सेटिस्फाइड है, हाँ तो लगा दो, तब नहीं होता, तो सिर्फ यही होता पहले वाले के साथ भी, तो तभी आइसो, इनका कहने का ये मतलब है जो आइसो होगा अगर इधर यहाँ पे लगा हो तो वो आइसो नहीं होगा। आइसो में सब पहले वाले के दूसरा कार्बन होगा उसके साथ ही अगर एल बन रहा होगा तभी क्या बोलेंगे इसको, तो कंपाउंड बदल, ये तो ब्यूटेन नहीं रहा ना, ना तब फिर देखेंगे कि क्या पता इधर वाला एल देखेंगे क्योंकि इधर लॉन्ग चेन बन चुकी है। तो अगर हम इसको देखते देखिए जब करेंगे IUPAC नोमेनक्लेचर, इसको ऐसे बनाते हैं। अभी क्या हुआ ये, इसको क्या बोलेंगे आइसो, मैं भी बता रहा हूँ मैंने क्यों ये पूछ गए किया। अब अगर मैं ऐसे बना दूं, देखिए क्या सभी ये 5-5 कार्बन एटम है, अब अगर टी बन रहा होगा बेटा, क्या बन रहा होगा टी, तो इसको बोलेंगे नियो, क्या बोलेंगे नियो, ये क्या है नियो। टी क्यों बन रहा है, ये वाला देखिए, ये ऐसा दिखना चाहिए, ऐसा पहले वाले कार्बन पे, पहला वाला कार्बन छोड़ के अगर दूसरे वाले कार्बन पे दो सी लगे हैं तो क्या लिखेंगे नियो, और पहले वाले कार्बन पे जो दूसरा कार्बन है उसपे सिर्फ एक CH3 लगा होगा तो क्या बोलेंगे आइसो। क्लियर है,
अब ऐसे क्वेश्चन है कि अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ प्लस साइन इफेक्ट। अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ प्लस साइन। अब मैंने क्या बोला था अभी, जिसमें कार्बन उसका प्लस साइन सबसे ज्यादा, तो राइट आंसर क्या है वाला। अब वो नाम नहीं दे, वो ऐसे बना के नहीं देगा, वो क्या बोलेगा इसको नियो, आइसो और ये एन ऐसे वर्ड देगा, तब आप समझ नहीं पाएंगे कि नियो और आइसो का क्या मतलब है, इसीलिए करेक्ट है। तो कभी वैसे नाम से बोलोगे कोई ध्यान रखना, पर अदरवाइज क्या होगा, जितने ज्यादा कार्बन एटम होंगे उसका प्लस साइन उतने ही ज्यादा होगा। क्लियर है बेटा? थैंक यू। कुछ और ग्रुप आएंगे बाद में, जब क्वेश्चंस करेंगे तब मैं और का लिखूंगा, बट मेनली क्या शो करता है प्लस, मतलब ये r प्लस आई। नेक्स्ट बेटा ग्रुप शोइंग माइनस आई इफेक्ट। ग्रुप शोइंग ग्रुप शोइंग माइनस आई इफेक्ट होता है। ठीक है, तो माइनस आई बहुत सारे हैं, ठीक है राइट, प्लस आई सिर्फ एक या दो है, ठीक है। अब r कभी भी लगाओ तो भूलना नहीं है, मैं ऐसे लिखूं r x, तो अब ये r क्या है, एल्काइल है ना। अब पहले बेटा माइनस कौन कौन शो करेगा, ऑल हैलोजेंस। क्या शो करेंगे, ऑल हैलोजेंस, बिकॉज़ ऑल हैलोजेंस आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, तो लिखेंगे ऑल हैलोजेंस, ऑल हैलोजेंस, सारे के सारे क्या हैलोजेंस। अब हैलोजेंस में कौन कौन आते हैं, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। क्लियर है? अब अगर पूछे कि इन चारों में बताइए माइनस आई सबसे ज्यादा किसका होगा, क्लोरीन का, क्योंकि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ऑर्डर भी लिख लेंगे इसका, क्लोरीन माइनस आई का ऑर्डर लिख लो, फ्लोरीन फिर ब्रोमीन और फिर आयोडीन। बेटा ग्रुप कंटेनिंग ऑक्सीजन और नाइट्रोजन भी क्या शो करेंगे, माइनस। क्यों, क्योंकि क्या होगा, ऑक्सीजन नाइट्रोजन भी क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन नेगेटिव चार्ज वाला कभी भी क्या करेगा, देखिए ओ पे चाहे नेगेटिव चाहे पॉजिटिव अपनी प्रॉपर्टी नहीं छोड़ेगा, वो आप जो डिस्कस कर रहे हो कि आप पढ़ चुके हो आगे, वो रेजोनेंस को करेगा, प्लस एम शो करेगा, प्लस आर शो करेगा। कंटेनिंग ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, वो क्या करेगा, क्या शो करेगा, माइनस आई। जैसे अगर मैं यहाँ लिख दूं NO2, क्या माइनस आई होगा इसका, यस। क्या CN का माइनस आई होगा, यस। कार्बन के बाद क्या है, नाइट्रोजन, ग्रुप कंटेनिंग नाइट्रोजन या ऑक्सीजन क्या होगा, माइनस आई होगा। मैं लिख दूं OH होगा, मैं लिख दूं यहाँ पे NH2 होगा, अरे पीछे तो लगा होगा, तो मैं वैसे कह रहा हूँ ग्रुप कंटेनिंग, मैंने ऐसे बोला क्या बोला, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, मैंने थोड़ा बोला कि कार्बन के साथ हो ना हो कंडीशन। क्लियर है? ये जनरली क्या शो करेंगे बेटा, माइनस आई, क्या शो करेंगे, माइनस, ठीक है राइट। क्योंकि इसके पीछे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लगा होगा, वो तो खींचेगा ना, ठीक है राइट, क्लियर है।
तो ये थे बेटा प्लस आई और माइनस आई, ठीक है। ऑर्डर बाद में लिखूंगा मैं, और भी बहुत सारे हैं बाद में। जैसे अगर मैं ऐसे पूछता हूँ COOH, बताइए क्या होगा? माइनस आई की प्लस आई, कार्बन के साथ दो दो लगे हुए तो क्या होगा? माइनस आई। ग्रुप कंटेनिंग ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, हाथ बंद करके क्या करिएगा? माइनस आई। मैं बहुत सिंपल तरीके से बता रहा हूँ। CHO क्या शो करेगा? माइनस आई। क्या हो जाएगा? CO R लगा दिया, क्या होगा? हाँ तो भी ना, तो ऑक्सीजन माइनस आई होगा। हाँ COR को बोलते हैं एस्टर, क्या कहते हैं? एस्टर। माइनस आई, सब ये माइनस आई है। आपने भी बोला कि ऑक्सीजन ज्यादा है तो ये माइनस आई होगा। हाँ तो माइनस आई COR एक ही होगा तो भी माइनस आई। क्यों इस प्लस ऐसा नहीं है बेटा, माइनस वाला ओ का ज्यादा डोमिनेट करेगा एज कंपेयर टू आर। आप सोचिए ना कि आप इधर आर सी देख रहे हो और इसके साथ ही एच को लगा हुआ है, और एच लगा हुआ है तो एच और सी की इक्विटी ऑलमोस्ट क्या है? सेम है। लेकिन अगर आपने यहाँ पे क्या लगा दिया? सी के साथ क्या लगा दिया? ओ। तो और यहाँ सी के साथ एच लगा दिया, कौन ज्यादा कौन खींचेगा? ये इससे कम खींच रहा है बट इससे ज्यादा खींचेगा, तो क्या होगा? माइनस आई। इसको बोलते हैं CHO ग्रुप को बोलते हैं एल्डिहाइड। क्या बोलते हैं? एल्डिहाइड। इसको बोलते हैं एस्टर। क्या बोलते हैं? एस्टर। CN, CN को साइनाइड कहते हैं। बट NO2 फंक्शनल ग्रुप नहीं है, NO2 हमेशा सब्स्टिट्यूट होता है। COR क्या है? एस्टर। इसको क्या कहते हैं? क्या है? इसको बोलते हैं कीटोन। क्या कहते हैं? कीटोन। हाँ COR ही बेटा, इधर इधर उधर कुछ करना है तो उधर उधर आ ही आ रहा है। आप दोनों तरफ आ रहे हैं, अगर आप लिख रहे हो इधर कार्बन चिन्ह लगा दो, इधर आर लगा दो, कोई फर्क नहीं, तो कीटोन ही क्या आ जाएगा। तो ये सब क्या शो करेंगे बेटा? माइनस। क्या शो करेंगे? माइनस। क्लियर है? लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट। हाँ अगला से अंशुमान लिखेंगे जो इंडक्टिव इफेक्ट इज, इंडक्टिव इफेक्ट क्या होगा बेटा? डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। इंडक्टिव इफेक्ट इज, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे। देखिए इंडक्टिव इफेक्ट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट it does not works beyond third carbon atom, beyond third carbon atom। तो क्या मतलब है इसका? थर्ड कार्बन एटम। लेट्स सपोज क्या है, हमारे यहाँ पे लिखा हुआ है CH3 CH2 CH2 और यहाँ पे CH2 और यहाँ लगा दिया CH2 और इधर क्या लगा दिया? X। अब लेट्स सपोज क्या था, X जो है वो क्या है? मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है किससे? कार्बन से। तो होगा क्या? ध्यान से लिखिएगा इसको। X क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन खींचेगा अपनी तरफ, तो इस पे क्या चार्ज आएगा? डेल्टा क्या चार्ज आएगा? और इस पे क्या चार्ज आएगा? डेल्टा। अब ध्यान से देखना, जैसे ही इस पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आया, इस वाले कार्बन से भी इलेक्ट्रॉन खींचेगा ये, क्योंकि ये क्या हो चुका है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो चुका है, और ये इलेक्ट्रॉन क्या था? रिच था। तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करेगा? पुल करेगा। फिर पॉजिटिव चार्ज को क्या करना चाहेगा? कम करना चाहेगा।
तो इसका मतलब क्या है, इसने इससे इलेक्ट्रॉन खींचा, अब इससे क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो इस पे क्या चार्ज आएगा, डेल्टा, बट थोड़ा क्या आएगा, कम। और ये वाला क्या करेगा, इससे इस पे डेल्टा क्यों डेल्टा नहीं, मेरा तो कंप्लीट होना हुआ है बेटा, ये और ये कार्बन कार्बन सेम ही है, कभी भी नेगेटिव चार्ज नहीं आने वाला कंप्लीट बेटा। जब सिग्मा इलेक्ट्रॉन जब तक है तब तक कभी भी नेगेटिव चार्ज कंप्लीट नहीं आएगा, पाई इलेक्ट्रॉन होगा तब आ सकता, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, इसने इलेक्ट्रॉन खींचा, बट क्या हुआ, कंप्लीट ट्रांसफर नहीं हुआ, तो इसका पॉजिटिव चार्ज पहले से थोड़ा कम हो जाएगा बस यही। अब क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर खींचेगा तो इसकी क्या चार्ज आएगा, डेल्टा क्या हो जाएगा, करेक्ट है, और ये और खींचेगा तो पॉजिटिव चार्ज थोड़ा और कम हो जाएगा। तो जैसे जैसे चेन से इधर बढ़ते जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज की इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो। तो इंडक्टिव इफेक्ट 3 या 4 क्वाड्रेंट के बाद बियॉन्ड दिखता नहीं है, मतलब यहाँ पे लास्ट वाले पे या इन दोनों पे देखेंगे तो कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं आएगा, सिर्फ कहाँ आएगा, पहले 3 का। तो ये डिस्टेंस डिपेंडेंट होगा, क्योंकि क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, अब ये खींच रहा है तो इसमें तो पॉजिटिव चार्ज के साथ डायरेक्टली अटैच। अब इसने क्या करा, इससे थोड़ा इलेक्ट्रॉन को खींचा और इसने खींचा, बट जैसे जैसे क्या हो रहा है, यहाँ से बढ़ता जा रहा है डिस्टेंस, वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन डीप होता चला रहा है। हाँ जी, सर वो डेल्टा नेगेटिव चार्ज है, सर ये जो CH3 है, हाँ, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाने का काम करेगा, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, हाँ, ये बहुत कम हो जाए, क्या दिक्कत, यही तो देख रहे हैं ना। नेगेटिव तो कभी भी नहीं आने वाला है बेटा, नेगेटिव तो कभी भी नहीं आने वाला, और जब तक ये यहाँ पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तब तक नेगेटिव चार्ज नहीं है। क्या चीज नहीं, एक्स डोमिनेट नहीं करेगा, मतलब कहेगा था अगर एक्स पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो ऐसे ही शो करेगा, धीरे धीरे पॉजिटिव चार्ज क्या होता जाएगा, कम होता चला जाएगा। सर आखिरी बार में 0 भी हो जाना चाहिए, थोड़ा सा नहीं दे रहे बेटा, नहीं दे रहे, हटा देते हैं। अब हम ये थोड़ा सा लिख भी दिया, ना लिखे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ज्यादा ज्यादा क्या, पहले 3 कार्बन एटम भी लिखे, उसके बियॉन्ड ये एप्लीकेबल नहीं होता। बहुत सारी बुक्स में 3rd to 4th कार्बन एटम बोला, आप 4th नहीं इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है, बट उसके बियॉन्ड क्या होता है, ये नेग्लिजिबल। तो इंडक्टिव इफेक्ट इज एप्लीकेबल अंटिल किसे, टिल 4th कार्बन एटम, उसके बियॉन्ड क्या हो जाएगा, 3rd या 4th, उसके बियॉन्ड क्या होता है, नेग्लिजिबल। क्लियर है। सिमिलरली अगर क्या होगा, प्लीज बना लेंगे इस चीज को, और अगर CH3 है, CH2 है, CH2 और CH2, और यहाँ क्या है, Y, और यहाँ Y है, अगर Y क्या था, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव था कार्बन से, तो अब इस पे क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव है, अब इस पे क्या चार्ज आएगा, देगा, तो इस पे क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव, और इस पे डेल्टा क्या होगा, अब अगर वाला देगा इस पे इलेक्ट्रॉन है तो ये बोलेगा मुझे दे दो, तो वो इससे इलेक्ट्रॉन लेगा, पर क्या होगा, थोड़ा कम, थोड़ा और कम, और थोड़ा और कम, और नेगेटिव 3 के बाद नेगेटिव। तो यहाँ पे क्या होगा, ये देगा इलेक्ट्रॉन इससे, फिर यहाँ पे धीरे धीरे देना क्या हो जाएगा, इसका कम। तो यहाँ पे इसके लिए यहाँ पे 4 एरो दिखा रहे, फिर 3, फिर 2, फिर क्या दिखा रहे, 1। तो 4 पे अगर लगाए तो लगा दें, तो आप नेगलेक्ट कर सकते हो, आप लगा दें तो लगा। सर जो 3rd to 4th हुआ है Y और CH2 है, उसका ये डेल्टा पॉजिटिव और नेगेटिव ऑलमोस्ट सेम होगा, इसका इसका और इसका नीचे की दोनों का, इसका हाँ, ये सेम ऑलमोस्ट, जितना पॉजिटिव चार्ज लिखोगे उसके पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज। तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता जाएगा, वीक होता जाएगा। फिर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इसके पहले वाले का, किसके होगा, पहले वाले का। क्लियर है। देखना एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट होता है, लेकिन ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ना, एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट।
एप्लीकेशन का मतलब कहाँ पे यूज होगा, इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है राइट। तो पहला है बेटा, फर्स्ट एप्लीकेशन है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन एंड कार्बोएनायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन एंड कार्बोएनायन। तो पहली बार बेटा आपको पहचानना आना चाहिए कार्बोकैटायन क्या, कार्बोएनायन, ठीक है। जनरली कैसे क्या होगा, जब आप मीथेन की बात करें अगर हम, तो CH4, क्लियर, जब ये क्या करे यहाँ से H माइनस चला जाए, यहाँ से क्या चला जाएगा, H माइनस चला जाएगा, तो ये बनेगा CH3, क्या बनेगा प्लस, क्या बनेगा CH3 प्लस। तो जब कार्बन पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, और इस पे कितने इलेक्ट्रॉन होंगे आउटर मोस्ट में, 6, इसको हम क्या कहते हैं, कार्बोकैटायन, क्या कहेंगे, कार्बोकैटायन। चाहे यहाँ पे H इधर मतलब टोटल H 3 हो या 3 हो ना हो, ऐसे में लगा रहा हूँ बाकी 3, उधर की कंफ्यूज ना। तो कार्बोकैटायन क्या हो, ऐसे 3 एटम लगे होंगे या ग्रुप ऑफ एटम लगे होंगे, इस पे क्या चार्ज होगा, पॉजिटिव, इसको हम क्या कहेंगे, कार्बो। तो कार्बोकैटायन में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6, इस पे एक वेकेंट क्या है, ऑर्बिटल, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए, 8, बट है कितने, सिर्फ 6। तो इट कैन एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए बेटा कार्बोकैटायन क्या है, C पे 3 बॉन्ड है और उस पे क्या चार्ज है, पॉजिटिव। मोस्टली जो कॉमन होगा बेटा वो क्या होगा, ऐसे होगा CH3 प्लस, ये ज्यादा कॉमन है, अदरवाइज क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव चार्ज ऐसे 3 हो सकता है। मतलब यहाँ पे 3 H हो जाए, यहाँ पे क्या हो जाए, एक ही H लगाओ ऐसे, इसको क्या कहेंगे, कार्बोकैटायन, करेक्ट है। और कार्बोएनायन क्या बेटा, CH3 नेगेटिव चार्ज विद लोन पेयर को हम क्या कहेंगे, कार्बोएनायन, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे अगर मैं जनरलाइज करें तो यहाँ पे ऐसे होगा, ये कार्बन है। तो क्या सॉकेट कंप्लीट है बच्चों, यस। 6 इलेक्ट्रॉन के बॉन्ड बना रखे, एक इसका टूटा था, एक इसने गेन किया, तो क्या चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है लोन पेयर, इसको क्या कहेंगे, कार्बोएनायन, शॉर्ट फॉर्म में CH, कार्बोकैटायन शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलेंगे, CC। हम बार बार जब कार्बोकैटायन यूज होगा क्या बोलेंगे, CC, यानी कि क्लियर। अब क्या है बेटा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में या जैसे केमिस्ट्री में क्या होता है, स्टेबिलिटी क्या होता है कि अगर किसी एटम पे या ग्रुप ऑफ एटम पे क्या होगा, चार्ज क्या हो रहा होगा, कम हो रहा हो, तो वो ज्यादा क्या होगा, स्टेबल। तो अगर चार्ज इंटेंसिटी या मैग्नीट्यूड चार्ज का क्या है, किसी एटम पे या ग्रुप ऑफ एटम पे ज्यादा है तो वो अनस्टेबल है, अगर चार्ज की जो है आपके पास क्या कहते हैं, मैग्नीट्यूड जो है वो क्या है, कम है, वो क्या है, ज्यादा स्टेबल। क्लियर है राइट, ठीक है। तो अब मुझे बताइए, अगर ये कोई पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है ना, इसके साथ में कौन सा ग्रुप लगाऊं, प्लस आई कि माइनस आई की, सच दैट ये स्टेबल हो, माइनस आई, क्यों करेंगे माइनस आई, अगर आपको चाहिए कि मैंने यहाँ CH3 प्लस लगा रखा है और यहाँ पे लगा दिया मैंने NO2 लगा दिया, अब NO2 का क्या काम है, प्राचीन क्या काम है इसका, तो ये इलेक्ट्रॉन और भी क्या देगा, किधर खींचेगा, इस पॉजिटिव चार्ज को और भी, तो स्टेबिलिटी बढ़ा रहा है कि कम कर रहा है, कम कर रहा है। जितना ज्यादा चार्ज आएगा मॉलिक्यूल उतना क्या होगा, स्टेबल, सॉरी अनस्टेबल। तो लिखेंगे यहाँ पे स्टेबिलिटी, लिखेंगे, बता रहा हूँ पहले, एक स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चार्ज टू चार्ज, जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना मॉलिक्यूल क्या होगा, अनस्टेबल होगा। अभी देखिए यहाँ, तो अगर हमारे पास क्या है, CH3 है और इस पे क्या, यहाँ पे मैंने NO2, इस पे पॉजिटिव चार्ज था, ठीक है, और यहाँ हमने लगा दिया था NO2 पर, ठीक है, क्लियर किया है, तो यहाँ से CH2 प्लस। अब क्या ये पॉजिटिव चार्ज वाला है,
तो ये क्या करेगा, ये क्या कौन सा ग्रुप है, माइनस आई की प्लस आई, माइनस आई। ये इलेक्ट्रॉन और भी क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा, गेन करेगा। इसका मतलब ये पॉजिटिव चार्ज और भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो जितना ज्यादा चार्ज इंक्रीज करेगा स्टेबिलिटी क्या होगी, कम हो जाएगी, ठीक है, अनस्टेबल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ऐसे लिखता मैं और यहाँ लगा देता कोई आर। अब ये क्या करता है, देता, तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या रहता है, डिक्रीज करता, स्टेबिलिटी क्या होगी, बढ़। तो हम क्या कहें, कार्बोकैटायन को कौन स्टेबिलिटी बढ़ा रहा है, प्लस आई माइनस आई, प्लस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिखेंगे, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन लिखेंगे, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन सी। तो जो कार्बोकैटायन है उसकी स्टेबिलिटी होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, प्लस। क्या है, प्लस। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस। जितना ज्यादा प्लस आई होगा उतना क्या होगा, चार्ज करेगा ज्यादा स्टेबल। कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई, और माइनस आई के क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या बेटा, माइनस आई। क्लियर है, क्लियर है कि नहीं क्लियर है ये। अगर आप देखिए कोई पॉजिटिव चार्ज है कार्बन के ऊपर और यहाँ पे आपने कोई ग्रुप लगा दिया जो और इलेक्ट्रोनेगेटिव था, इस पॉजिटिव चार्ज से और इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये और भी बढ़ जाएगा बेटा, और ये बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। करेक्ट है। और अगर हम कार्बो एनायन की बात करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, इसका उल्टा। अगर लेट्स सपोज कार्बन पे यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होता और यहाँ इलेक्ट्रॉन लगा देता, अब क्या करता है ये, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करता, खींचता। तो जब खींचेगा तो ये नेगेटिव चार्ज और क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, स्टेबिलिटी क्या करेगी। तो लिखना स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो एनायन। सॉल्व तो तब होगा जब पहले आपको याद आएगा कि प्लस आई की माइनस आई, ठीक है राइट। कार्बो एनायन की स्टेबिलिटी क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, माइनस आई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, प्लस आई। क्लियर है, कोई डाउट, ठीक है। तो देखते हैं कौन बताता है। हमारे पास है CH3 CH2 प्लस एक है CH3 CH3 प्लस और एक है CH3 प्लस CH3 और CH3। Arrange the following in increasing या decreasing order of stability। तो पहला वाला, सेकंड वाला, थर्ड वाला सबसे ज्यादा स्टेबल है। क्या रीजन लेंगे, नंबर ऑफ कार्बन। ये लिख लिया कि नहीं लिखा, पहले बताइए। अब देखिए क्या है, आर ग्रुप का क्या इफेक्ट है, प्लस की माइनस, प्लस प्लस वाला कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी बढ़ाएगा। यहाँ कितने CH3 लगे हैं, एक, इधर कितने लगे हैं, इधर कितने लगे हैं, तो इधर तो एक से इलेक्ट्रॉन भेजा, यहाँ किससे भेजा, दो से, और यहाँ भेजा किससे, पॉजिटिव चार्ज बिल्कुल भी यहाँ पे क्या हो गया, कम, यहाँ थोड़ा कम, यहाँ बना। तो सबसे कम किसमें पॉजिटिव चार्ज, फर्स्ट वाले में, तो वो सबसे ज्यादा स्टेबल। तो जितना ज्यादा कार्बोकैटायन के पास आर ग्रुप लगा होगा उसका क्या होगा, उतना ज्यादा क्या होगा, वो स्टेबल होगा। मानस क्लियर है, पक्का। आर ही तो है बेटा, एल्काइल कार्बन का ग्रुप है। तो क्या है, तो क्या होगा, राइट आंसर क्या है, थर्ड, फिर सेकंड और फिर क्या, फर्स्ट। क्लियर है, यही अगर ऐसा होगा, अब यहाँ पे क्या होता है स्टेबिलिटी, अब इसका उल्टा हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, एक आ रही और एक तरफ से बढ़ाएगा, ये कितने बढ़ाएगा, दो तरफ से क्या क्या बढ़ाएगा,
तो यहाँ पे प्लस आई लगा हुआ है और क्या लगा है, नेगेटिव चार्ज है। तो हमने बोला था स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो करना है, कार्बो एनायन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई। तो क्या आंसर है, फर्स्ट, फिर सेकंड और फिर क्या बेटा, थर्ड। क्लियर है? ये समझ में आया? क्या पूछा था, क्या लिखा था इससे पहले आपने, वो पता वो समझ में आया आपको कि कौन ज्यादा कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी किसके प्रोपोर्शनल, किस क्या लिखा था वहां पे आपने? कार्बोकेटाइन डायरेक्ट। तो यहाँ पे कितने प्लस आई, आर ग्रुप का क्या इफेक्ट है, प्लस आई की माइनस आई, प्लस आई, कितने प्लस आई लगे यहाँ पे, 3। तो यहाँ पे प्लस आई कितने लगे, यहाँ कितने लगे, तो कौन सा ज्यादा स्टेबल, इसमें जितना ज्यादा प्लस आई वो ज्यादा स्टेबल। तो लास्ट वाला फिर सेकंड वाला फिर फर्स्ट वाला, और ये इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल उल्टा। करेक्ट है? क्लियर है? प्रीति क्लियर है? यांशी क्लियर है? रुचिका क्लियर है आपको? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यस सर। माइनस कार्बोकेटाइन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई, उसके प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, माइनस। प्राची फोन रख दो। कैसे करोगे आप, फोन चलाओगे तो मैं कल से अलाउ नहीं करूंगा, आपका फोन बाहर जमा हो जाएगा, और जमा होगा तभी आप अंदर आओगे क्लास में, अदरवाइज क्लास में आने की जरूरत नहीं। तो बाकी इंस्टीट्यूट में क्या होता है, मैं जहाँ पढ़ाने जाता हूँ पहले फोन डिपॉजिट करवा लेते हैं सभी बच्चों से, और होना भी यही चाहिए। अगर आप क्लास में भी फोन चलाएंगे तो मैं भी डिपॉजिट करवा दूंगा, वहीं रखा रहेगा फोन, क्लास के बाद नहीं जाएगा। क्लियर है? अगर आप पढ़ाओगे देखिए बेटा, नेक्स्ट सेकंड एप्लीकेशन लिखेंगे, सेकंड एप्लीकेशन लिखेंगे एसिडिक कैरेक्टर, बेटा लिखेंगे एसिडिक कैरेक्टर लिखेंगे। सेकंड एप्लीकेशन एसिडिक कैरेक्टर, एसिडिक कैरेक्टर होता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन और कार्बो एनायन, पहला वाला पॉइंट। सेकंड क्या है बेटा, एसिडिक कैरेक्टर। अब देखिए क्या है यहाँ पे, स्टेबिलिटी ऑफ एसिडिक कैरेक्टर है, सॉरी एसिडिक कैरेक्टर से बताना है स्टेबिलिटी, एसिडिक के बताना है कौन ज्यादा अच्छा एसिड है, कौन वीक एसिड, ठीक है? जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है PS3, ठीक है राइट, C डबल बॉन्ड और O माइनस ऐसे लिख दिया, ठीक है राइट। एसिडिक जैसे लेट्स सपोज यहाँ पे था HCl पहले समझते हैं, फिर यहाँ पे क्या रहेगा, ये H प्लस और क्या होगा, Cl माइनस बना होगा। अब हमने क्या कहा था कि जितना इसका कॉन्जुगेट जितना ज्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा, वो उतना अच्छा क्या होगा, एसिड होगा। अब इस नेगेटिव चार्ज को कौन स्टेबल करेगा, माइनस आई वाला कि प्लस आई वाला, माइनस आई वाला, माइनस आई वाला इलेक्ट्रॉन को की तरफ खींचेगा। तो जितना चार्ज कम होगा वो इसका ज्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा। तो इसका मतलब कॉन्जुगेट की स्टेबिलिटी देखेंगे, तो जितना यहाँ पे नेगेटिव चार्ज कम होगा ये उतना ज्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा। तो इलेक्ट्रॉन को खींचता कौन है, माइनस आई। तो इसका मतलब क्या होगा, एसिडिक कैरेक्टर उतना ज्यादा होगा जिसपे जितना ज्यादा क्या लगा होगा, प्लस कि माइनस, माइनस क्या लगा होगा, आई लगा। तो लिखना एसिडिक कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, एसिडिक कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, माइनस आई। क्या मैं रिपीट करूं, देखिए क्या है बेटा, लेट्स सपोज हमारे पास ऐसा है CH3 और यहाँ लगा दिया मैंने OH, ऐसे लगा दिया, ठीक है राइट। और एक तरह CH3 CH2 और OH। अब पूछा कि कौन ज्यादा अच्छा एसिड, और एक लग दिया लेट्स सपोज हमने H2O, ये तो। अब एसिड को कैसे देखें, कॉन्जुगेट्स बनाएंगे पहले हम। तो इसका जब H प्लस गया तो क्या बना, CH3 और O माइनस, और इससे जब गया तो CH3 CH2 और O माइनस। तो जिसका कॉन्जुगेट जितना ज्यादा स्टेबल वो क्या होगा,
उतना अच्छा क्या होगा एसिड। अब आप ध्यान से देखिए, कल मैंने कहा था लास्ट पॉइंट की एटम इज सेम, तो क्या देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट देखेंगे। अब इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट किसका देखना पड़ेगा हमें, इंडक्टिव इफेक्ट को, जो हम पहला भी डिस्कस करें। अब आप देखिए ध्यान से, इधर क्या है CH3 है और इधर है C2H5। किसका प्लस आई ज्यादा है, C2H5। अभी बोला जितना कार्बन एटम ज्यादा होगा उसका उतना ज्यादा होगा, तो इसका प्लस आई ज्यादा, इसका प्लस आई वाला ज्यादा इलेक्ट्रॉन भेजेगा इधर, और ये नेगेटिव चार्ज और भी क्या करेगा, बढ़ जाएगा। और यहाँ पे क्या करेगा, इंक्रीज करेगा बॉन्ड, कम इंक्रीज। तो किस कॉन्जुगेट पे नेगेटिव चार्ज सबसे कम है, तो वो ज्यादा क्या होगा, तो इसका मतलब जितना प्लस आई लगा होगा वो एसिडिक कैरेक्टर उतना क्या होगा, कम होगा। क्लियर है राइट। तो एसिडिक कैरेक्टर अब जैसे ऐसे ही पूछे, देखिए यहाँ पे ऐसे लिखा है CH3OH और CCl3OH ऐसे लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे ये जब आप बनाओगे तो CH3 क्या होगा O- और CCl3O-। अब बताइए इस वाले ग्रुप का CCl3 का क्या इफेक्ट होगा, माइनस आई की प्लस आई, क्या इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लगा है इस ग्रुप में, तो क्या इफेक्ट हुआ, माइनस। मैंने पहले बोला था कि ग्रुप कंटेनिंग हेलोजेंस या एटम्स हैविंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, उसका क्या इफेक्ट होगा, माइनस आई। तो इसका क्या इफेक्ट होगा, माइनस आई। इसका मतलब क्या करेगा, चार्ज को अपनी तरफ खींचेगा, तो नेगेटिव चार्ज और क्या हो जाएगा, कम। बट ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा और बढ़ा देगा। तो कौन ज्यादा अच्छा एसिड, तो इसका मतलब एसिडिक कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, माइनस आई, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, कोई एक्सेप्शन सिर्फ इतना कि आपको याद रखना है कि किसका प्लस आई किसका माइनस आई ज्यादा या क्या है, वो कल हम उसमें करेंगे। कल मैं आपको सीरीज दिखाऊंगा प्लस आई माइनस आई की, सॉरी कल। क्लियर है, ठीक है राइट, कोई डाउट, बस होगी, ठीक है। और बेसिक नेचर क्या हो जाएगा इसका, बिल्कुल उल्टा। बेसिक नेचर, थर्ड एप्लीकेशन बेसिक नेचर, उसमें बातें नहीं, मानसिक बातें करते रहते हैं। लिखेंगे बेसिक स्ट्रेंथ, थर्ड पॉइंट लिखेंगे बेसिक नेचर। बेसिक नेचर या बेसिक कैरेक्टर में क्या हो जाएगा बेटा, इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल उल्टा। तो वो क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, माइनस आई, डायरेक्टली क्या हो जाएगा, प्लस। बेसिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, बेसिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, प्लस आई, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, माइनस। क्यों ऐसा लिख रहे हैं हम, क्योंकि बेस वो होता है जो लोन पेयर देगा, तो जितना नेगेटिव चार्ज होगा वो इसकी क्या करेगा, लोन पेयर को क्या करेगा, डोनेट करेगा। क्लियर है, क्लियर है सभी को कि मैं रिपीट करूं, ये क्लियर है कि नहीं क्लियर है, ये चीज हमने कल एसिड बोला था, क्या बोला था एसिड, कि एसिड वो होगा जिसका कॉन्जुगेट जितना ज्यादा स्टेबल हो, और कॉन्जुगेट की स्टेबिलिटी किससे देखी, या तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से या विस्कोसिटी से। तो चार्ज जितना कम होगा वो उतना ज्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा। चार्ज जितना कम होगा उतना ज्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा। जिसपे जितना ज्यादा चार्ज कम होगा बेटा वो आयन या मॉलिक्यूल उतना ज्यादा क्या होता है, स्टेबल। अब यहाँ पे जब आपने ये एसिड था तो कॉन्जुगेट की स्टेबिलिटी देखी क्या, तो एक H+ चला गया तो इस पे क्या चार्ज आया, नेगेटिव चार्ज, और यहाँ भी एक हटा दिया तो इस पे भी क्या चार्ज आया, नेगेटिव। अब अगर देखें हम यहाँ पे CH3 और ये क्या है C2H5, इसका क्या इफेक्ट है दोनों का, प्लस आई प्लस आई। नीचे वाले बता रहा हूँ, ये क्या है इसका प्लस आई, तो प्लस आई क्या करेगा, ये नेगेटिव चार्ज को और बढ़ा देगा, और ये CCl3 लगा हुआ, CCl3 क्या शो करेगा, माइनस आई, तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, तो नेगेटिव चार्ज और भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो ज्यादा स्टेबल, तो ज्यादा स्टेबल होगा तो एसिड ज्यादा कौन हो गया, तो आंसर क्या था, CCl3OH इज मोर एसिडिक देन CH3OH। क्लियर है, इसका क्या था एसिडिक कैरेक्टर। यहाँ से
सर मैंने कल क्लास करी एसिडिक हाइड्रोजन क्या होता है? जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से जुड़ा हो। क्या ये कभी कार्बन के साथ कभी हाइड्रोजन एसिडिक नहीं होगा? दोनों की इलेक्ट्रॉनिक क्या होती है? सेम होती है, ये ऑलमोस्ट सेम होती है। याद रखिए कार्बन के साथ कभी हाइड्रोजन लगा होगा वो एसिडिक नहीं होगा। हमेशा एसिडिक हाइड्रोजन वो होगा जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ जुड़ा हुआ, या तो हेलोजन के साथ या ऑक्सीजन के साथ या नाइट्रोजन के साथ। क्लियर है? ठीक है, क्या मैं रिपीट करूं? कोई क्वेश्चन? पढ़ के आना है यार। ठीक है ना, इस क्लास में क्या करना होगा? तो पहली बात क्या है कि सबको बुक खरीदनी है, और बुक में बताता हूँ क्या करना है आपको। हाँ अभी तो हाँ वो एक्सचेंज कर लेना। हाँ तो ले लेना, लेकिन ठीक है मैं पेज नंबर बता रहा हूँ। ठीक है, जो बच्चे जिन्होंने नहीं किया वो भी परचेज कर देंगे बेटा 1-2 दिन में। हाँ ऑर्गेनिक MS1 बता रहा हूँ। सर वैसे तो एडवांस का टेस्ट भी है नहीं हमारा होगा ठीक है, पेज नंबर 45 है। ओ पेज नंबर 45 है। इंडक्टिव इफेक्ट के क्वेश्चन है सारे के सारे। प्रांजल बदतमीजी कर रहे हो क्लास में, क्यों पूछ रहे हो? फिर क्लास के बाद 10 मिनट बाद ही पूछ सकते हो ना। इसमें क्वेश्चन है इंडक्टिव इफेक्ट में, क्या सुना आपने? 15 क्वेश्चन है इसमें, फ्रॉम 1 to 15। हाइपर कॉन्जुगेशन एंड इट्स क्या है एप्लीकेशन। मे भी क्वेश्चन नहीं होंगे शायद आपसे, क्योंकि आपने ज्यादा कुछ की प्रैक्टिस नहीं करी है। इंडक्टिव इफेक्ट है नहीं, इंडक्टिव इफेक्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है ये? पेज इस वाले बुक में तो पेज 45 है, सभी बुक्स में शायद पेज 45 ही होगा। तो इसके 15 क्वेश्चंस हैं। कुछ क्वेश्चंस आपसे नहीं होंगे तो हम क्लास के बाद में डिस्कस करेंगे, बट आपको जरूर ट्राई करके आना है कि क्या शो करेगा, प्लस आई की माइनस आई। ठीक है, चलिए बेटा, और नोट सब रिवाइज करके आएंगे। ठीक है राइट।